नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। बाहर से आए मजदूरों का राशन कार्ड बनवाकर राशन उपलब्ध करा रही है सरकार। सहायतातीत मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन करने की समय सारणी संशोधित। पुलिस अधीक्षक ने हाटा थाने का किया औचक निरीक्षण। मई और जून का वृद्धावस्था पेंशन खाता धारकों के खाते में की गई अंतरित। गुजरात से पहुंचा युवक का शव, गांव में मचा कोहराम। दामाद ने ससुरालियों पर मारपीट कर घायल करने का लगाया आरोप। और अगले एक सप्ताह में पड़ सकती हैं गरज चमक के साथ बौछारें। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। देश भर में फैले हुए कोरोना महामारी के कारण भारी संख्या में मजदूर अपने अपने घरों को वापस आ गए हैं। आए हुए मजदूरों को सर्वप्रथम पंजीकृत कर उन्हें 21 दिन का राशन किट उपलब्ध कराया गया। साथ ही सरकार ने यह निर्देशित किया कि सभी ऐसे बाहर से आए हुए मजदूर जिनका अपने मूल निवास में राशन कार्ड नहीं है, उनका तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड जारी करते हुए उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। इसी के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के द्वारा उन्हें चिन्हित कर उनका राशन कार्ड बनाया गया। साथ ही उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी विमलेश कुमार शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में चिन्हित किए गए कुल 2800 व्यक्तियों के राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें से 2500 को 10 जून तक खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया। आगामी 14 जून तक कुछ और भी संख्या बढ़ सकती है और सभी को 14 जून तक खाद्यान्न निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 किलोग्राम अनाज एवं 1 किलोग्राम चना उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र पडरौना के पूर्ति निरीक्षक रत्नेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विकासखंड पडरौना में बाहर से आए हुए व्यक्तियों जिनका राशन कार्ड नहीं था, कुल 461 चिन्हित किए गए। दिनांक 10 जून तक 339 को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया तथा पडरौना विकासखंड में कुल 126 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। इसी प्रकार विशुनपुरा ब्लॉक में कुल 95 दुकानें हैं, जहां बाहर से आए हुए 232 व्यक्तियों के राशन कार्ड आवंटित किए गए। 10 जून तक 204 को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका है। विकासखंड नेबुआ में कुल 63 दुकानें हैं, जहां 212 व्यक्तियों के राशन कार्ड आवंटित हुए हैं। 10 जून तक 154 को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया था। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की शाम तक 100% व्यक्तियों के खाद्यान्न उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 के देशव्यापी महामारी के आलोक में प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन के दृष्टिगत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत गैर सहायतातीत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के द्वितीय चरण के लिए बच्चों को कक्षा 1 से पूर्व माध्यमिक में प्रवेश हेतु वेबसाइट पर आवेदन तथा आवेदनों के सत्यापन तथा लॉटरी हेतु पूर्व में प्रकाशित प्रक्रिया एवं समय सारणी संशोधित कर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां ऑनलाइन ऑफलाइन वर्ष 2020 हेतु 10 जून 2020 से 10 जुलाई 2020 तक किया जाएगा। वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि वर्ष 2020 की दिनांक 11 जुलाई 2020 से 13 जुलाई 2020 तक तथा लॉटरी निकालने की तिथि 15 जुलाई 2020 एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों को गैर सहायतातीत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित कराए जाने का दिनांक 30 जुलाई 2020 निर्धारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र के द्वारा जनपद के थाना हाटा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर के आवासीय भवनों, भोजनालय, कार्यालय आदि के स्थानों को स्वच्छ रखने हेतु निर्देशित किया गया। विवेचना, निस्तारण, अभिलेखों के रखरखाव, मालखाना निरीक्षण, लावारिस तथा मुकदमाती मालों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। थाना स्टाफ का नियमित सम्मेलन एवं उनके समस्याओं को सुनकर निस्तारण सक्षम स्तर से कराए जाने, बीट कर्मचारियों के द्वारा बीट सूचना दर्ज कराने तथा इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षात्मक ढंग से आने जाने वाले व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ एवं चेकिंग करने, लोगों को जागरूक करने, अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने तथा ड्यूटी के दौरान विशेष सतर्कता बरतते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आदेशित किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत शासन के निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020-21 की माह अप्रैल एवं मई 2020 की धनराशि पूर्व में पेंशनरों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि ₹1000 प्रति पेंशनर एवं माह जून 2020 के पेंशन की धनराशि ₹500 प्रति पेंशनर की दर से पृथक पृथक वृद्धावस्था पेंशनरों के बैंक खाते में PFMS प्रणाली के माध्यम से अंतरित की गई है।
हमारे टिकुआटार प्रतिनिधि के अनुसार रामकोला थाना क्षेत्र के गांव टिकुआटार के जमुनिया टोला निवासी 19 वर्षीय युवक का शव बृहस्पतिवार को गुजरात से गांव पहुंचते ही परिजनों एवं ग्रामीणों में कोहराम मच गया। टिकुआटार जमुनिया निवासी 19 वर्षीय अशोक कुमार यादव पुत्र रविंद्र उर्फ संजय यादव लगभग 4 माह पहले गुजरात कमाने के लिए गया हुआ था, जहां पर कंपनी में काम करते हुए पिछले 2 दिन पूर्व जेसीबी से खोदे गए गड्ढे की दीवार ढह जाने से दबकर उसकी मौत हो गई, जिसका शव बृहस्पतिवार को गांव पहुंचा, जिसको देखते ही गांव वाले और परिवार वाले दहाड़ मारकर रोने लगे। पूरा गांव गमगीन हो गया। उक्त गांव में पहुंचकर परिवार वालों को ढांढस देते हुए भाजपा नेता अमरनाथ मदेशिया ने कहा कि सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं मिलने वाली होंगी उसको जल्द ही दिलवाया जाएगा। मौके पर सपा नेता अभिषेक उर्फ राजन त्रिपाठी, राजेंद्र यादव, प्रभाकर जायसवाल, राजेश पांडे, विक्रमा यादव, अंबिका विजयमल, प्रभु आदि लोगों ने भी पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के बरसैना निवासी शैलेश यादव पुत्र झरमन यादव ने हाटा कोतवाली पुलिस को दिए गए तहरीर के माध्यम से ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट कर अधमरा करने का आरोप लगाया है। दिए गए तहरीर में कहा गया है कि मेरी शादी लगभग 1 वर्ष पूर्व देवरिया जनपद गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गांव बागापार में हुई है। मेरी पत्नी 6 माह से मेरे घर पर रहने के बाद दवा कराने के बहाने अपने भाई के साथ मायके चली गई और मैं रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर चला गया। लॉकडाउन के दौरान मैं घर वापस आया। पत्नी ने फोन कर अपनी नानी के घर ढाढ़ा बुजुर्ग हरपुर बुलाया। बीते 31 मई को मैं अपनी पत्नी के नानी के घर गया। शाम को खाना खाने के बाद सब लोग सो गए। भोर में हमारी पत्नी ने अपने भाई एवं अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर मेरा हाथ पैर बांध दिया और धारदार हथियार से हमला कर हमें अधमरा कर दिया। होश में आने पर मैं अस्पताल में था। पीड़ित ने हाटा कोतवाली पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मौसम विज्ञान केंद्र अमौसी लखनऊ से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 जून से लेकर 17 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 एवं 12 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि 13, 14 एवं 15 तथा 16 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 17 जून को अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई गई है। इस बीच 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड बने रहने की संभावना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को स्वच्छ बनाने का सपना धरातल पर अधूरा लग रहा है, क्योंकि गांव में अतिक्रमण के चलते जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और नापदान का पानी सड़कों पर एकत्र होकर गंदगी फैला रहा है। इसी तरह का मामला मोतीचक विकासखंड के ग्राम सभा सोनिया में देखने को मिल रहा है, जहां पर गांव की पोखरी दबंगों के द्वारा पाट लिए जाने से गांव की जल निकासी अवरुद्ध हो गई है और नापदान का पानी मुख्य सड़क पर पसर रहा है, जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा है। चूंकि यह गांव कप्तानगंज से झागा जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है, इसलिए सार्वजनिक सड़क पर पानी परेशानी का कारण बना हुआ है। स्थानीय निवासी व्यासमुनि तिवारी, सुरेश गुप्ता, वीरेंद्र यादव, प्रहलाद राय, हीरालाल गुप्त, लाल बच्चन धोबी आदि का कहना है कि हम लोगों का घर से निकलना दोपहर हो गया है और प्रशासनिक अमला इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 11 जून को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल 108 संदिग्धों के सैंपल के रिपोर्ट प्राप्त हुए, जिसमें सभी के रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव प्राप्त हुए हैं, जबकि 364 संदिग्धों के रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षारत हैं। आज कुल मिलाकर 114 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जनपद पुलिस के द्वारा हत्या के मुकदमे में लगभग 1.5 वर्ष से वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम के द्वारा वांछित अभियुक्त प्रमोद सिंह पुत्र शंकर सिंह साकिन गंगौली थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त लगभग 1.5 वर्षों से वांछित चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तार करने वाली टीम में SO महेंद्र कुमार चतुर्वेदी थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक अरुण कुमार चौबे, कांस्टेबल अनिल सिंह, कांस्टेबल रामनिवास, कांस्टेबल वकील राम थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर शामिल रहे। अवैध शराब विक्रय, निष्कर्षण एवं परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई में थाना बरवापट्टी पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त अर्जुन बिंद पुत्र स्वर्गीय भन्नू बिंद साकिन रामपुर बरहन टोला परोरही थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना कसिया पुलिस टीम के द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं उपकरण बरामद कर 6 कुंतल लहन
नष्ट कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना रामकोला पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त गौतम जायसवाल पुत्र मिंतराज साकिन बलकुनिया बाजार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कसिया पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त विनोद गुप्ता पुत्र किशुनधारी साकिन कुणवा दिलीप नगर पंडित टोला थाना कसिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त किशन पुत्र लालमन यादव साकिन रामपुर माफी थाना अहिरौली बाजार को गिरफ्तार किया गया, जबकि थाना कसिया पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त रोजादीन पुत्र जमील मियां साकिन माधोपुर बुजुर्ग थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जनपद पुलिस के द्वारा शांति भंग में 53 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बाहर से आए मजदूरों का राशन कार्ड बनवाकर राशन उपलब्ध करा रही है सरकार। सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन करने की समय सारणी संशोधित। पुलिस अधीक्षक ने हाटा थाने का किया औचक निरीक्षण। मई और जून का वृद्धावस्था पेंशन खाताधारकों के खाते में की गई अंतरित। गुजरात से पहुंचा युवक का शव, गाँव में मचा कोहराम। दामाद ने ससुरालियों पर मारपीट कर घायल करने का लगाया आरोप। और अगले एक सप्ताह में पड़ सकती है गरज चमक के साथ बौछारें। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।